नमस्कार साथियों। हम लोग करंट अफेयर्स क्रॉनिकल मैगज़ीन कर रहे थे, जिसमें हम दिसंबर और नवंबर मंथ की मैगज़ीन कर चुके हैं। आज हम जो है अक्टूबर मंथ की मैगज़ीन को देखेंगे। इसको हम जो एक वीडियो में समाप्त नहीं करेंगे, 2 वीडियो में समाप्त करेंगे, क्योंकि समय के अभाव की वजह से मैं इसको पूरा आज नहीं कर पाऊँगा। 2 वीडियो में इसको समाप्त किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ये पार्ट 1 है। 1-2 दिन में आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यूपी से संबंधित हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना को क्यों शुरू किया गया है? शिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से ये शुरू की गई है। उस ट्रेनिंग के दौरान सरकार की ओर से कुछ एक पूर्ति टाइप की स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो जो स्टाइपेंड अभी दिया जाता है सरकार की ओर से, तो राज्य सरकार की ओर से 1,000 रुपये और अतिरिक्त अब दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना ये है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों में खोले जाएंगे दीदी कैफ़े। तो वाराणसी की तर्ज पर सरकारी कार्यालयों में खोले जाने वाले दीदी कैफ़े में मिलने वाली जो खाद्य सामग्री है, इसकी कीमत काफ़ी कम रहेगी। और जितने भी नगर निगम वाले शहर हैं वहाँ पर ये खोले जाएंगे। उद्देश्य इसका ये होगा कि जो शहरी गरीब सहायता समूह हैं, इनसे जुड़ी जो महिलाएं हैं, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, और ये सॉन्ग है, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो ये एंथम सॉन्ग है यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का, जो अभी जारी किया गया है, जिसके गीतकार हैं रितेश रजवाड़ा और जिसको गाया है कुंवर अंशित ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। अभी प्रदेश में जो है 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल में बदलने की एक कवायद शुरू कर दी गई है। तो इसके तहत लखनऊ की छतर मंजिल, कोठी गुलिस्तां एरम, कोठी दर्शन बिलास और कोठी रोशन उद्दौला, और मिर्ज़ापुर के चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, मथुरा का बरसाना जल महल, कानपुर का शुक्ला तालाब और बिठूर की टिकैत राय वारादरी को विरासत पर्यटन के लिए होटल के रूप में बदलने की तैयारी की गई है। जो भी आपने यूपी स्पेशल के नोट्स बनाए हैं, उसमें आप इनको लिख लेना आगे कि लखनऊ में ये जगहें हैं, झांसी में ये हैं, कानपुर में ये हैं, क्योंकि ये यूपी स्पेशल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, मैच करने के लिए भी आ सकता है कि कौन सी जगह यहाँ पर कहाँ पर है। तो देखिए, गोंडा में बनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना की जा रही है। ये हमने पिछली मैगज़ीन में भी देखा था। तो इसका उद्देश्य है कि इस समुदाय के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो मंदिरों की जो स्थापत्य विरासत है और वैज्ञानिक पहलू हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में बनाया जा रहा है मंदिर संग्रहालय। और देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 1.5 करोड़ परिवारों को नल के जल से जोड़ने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश देश में एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य भी बन गया है। इसके अलावा है, उत्तराखंड में एक योजना चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। इसका उद्देश्य है कि महिला समूहों के द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, उनको व्यापक बाजार से जोड़ा जा सके और इससे उनकी बिक्री हो और आर्थिक रूप से वो सशक्त हों। तो और इसके अलावा है, देखिए, बापू परीक्षा परिसर, जो कि देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। तो ये पटना के कुम्हरार एक जगह है, वहाँ पर देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र खोला गया है, जिसका नाम है बापू परीक्षा परिसर। तो आप इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा देखिए, बिहार में एक जगह है जिसका नाम है बाढ़। तो यहाँ पर एनटीपीसी की 660 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजना
की शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन जैसे ये तरह से पूछ लिया था कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये बिहार में स्थापित किया गया है। ये कोयला आधारित एक बिजली स्टेशन है जिसको एनटीपीसी के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा गैंडों के संरक्षण के लिए एक राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि बिहार में है। तो बस यही याद रखना है और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अब देखिए, टूरिस्ट कॉरिडोर में जुड़ेंगे गेतल सूद डैम और जोन्हा हुंडरू फॉल। तो आपको याद रखना है ये डैम और फॉल कहाँ पर हैं, तो ये रांची में हैं। तो इनको जो है टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है जिससे कि पर्यटन की संभावना यहाँ पर बढ़ें। और इन पर्यटन स्थलों को सरकार ने देखिए राज्य के महत्व का दर्जा दे दिया है। तो पर्यटन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। तो नाम ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर हैं। यहाँ पर एक योजना शुरू की गई है झारखंड में जिसका नाम है अबुआ आवास योजना, जो कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए आवास देने से संबंधित है। तो बस ये ध्यान रखें अबुआ आवास योजना कहाँ पर है, तो ये झारखंड की योजना है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य जो है टॉप पर रहा है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया जिसमें इंदौर ने पहला स्थान प्राप्त किया। और राज्यों के मामले में मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी दिया गया। दतिया हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया है अभी मध्य प्रदेश में। भोपाल में एक समारोह होता है उन्मेषा और उत्कर्ष समारोह, जो कि उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह हैं जिनका आयोजन अभी भोपाल में किया गया। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ से संबंधित एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट कि जो छत्तीसगढ़ है वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर देश में वेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है। मो जंगल जामी योजना, इसका मतलब है मेरी वन भूमि योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो देशज लोग हैं यहाँ के उनके ज्ञान की रक्षा करना, क्योंकि जो भी यहाँ पर जनजातीय समुदाय रहता है उसकी एक पारंपरिक ज्ञान है वनों से संबंधित, तो वो ज्ञान जो है प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे। तो ये उद्देश्य है इस योजना का। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं कुछ कि संपूर्ण राज्य को यहाँ पर प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था हाल ही में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी जिससे कि यहाँ पर आपदा जैसी स्थिति बन गई थी। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी आयोजित की गई। कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप का शुभारंभ किया गया। अभी कहाँ पर? गुजरात में किया गया है। तो बस यही जानना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। अभी यहाँ पर गुजरात के कच्छ में इफ़को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया है। हालांकि हमने दिसंबर वाली जो क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ी थी वहाँ भी इसको देखा था। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है महाराष्ट्र में। तो बस यही जानिए। आप जो है नवंबर वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन ज़रूर देख लें, इससे पहले जो हमने कवर की है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से समझ में आएंगी। अरुणाचल की निन्ना लेगो ने एक अवार्ड जीता है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले से संबंधित हैं हाउस ऑफ मैकनोक के संस्थापक जिनका नाम है निन्ना लेगो। तो इनको यह अवार्ड मिला है एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23। ये जो इनकी कंपनी है हाउस ऑफ मैकनोक, ये कपड़ों और आभूषणों से लेकर परिरक्षक मुक्त खाद्य पदार्थों तक जीवन शैली उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है इनके द्वारा। डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का गोपीनाथ बोरलोदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पहली डीजी यात्रा शुरू की। यहाँ पर डीजी यात्रा का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो है जो यात्रा है वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आप यहाँ पर जाएंगे तो ज़्यादा आपको पेपर वगैरह दिखाने की आवश्यकता नहीं है, फेस से ही पहचान हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर शुरू की गई हैं।
अभी असम में एक आंदोलन शुरू किया गया है, आंदोलन नहीं सॉरी ऐप है, वृक्ष, उसका नाम आंदोलन के नाम पर है, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। तो यह असम में शुरू किया गया है और इससे संबंधित एक वेब पोर्टल का भी यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। अधिकतर दूसरे राज्यों से संबंधित जो योजनाएं होती हैं उनका आप नाम जान लें, कौन सा पोर्टल कहाँ शुरू किया गया है, बस यही जानना जरूरी होता है, ज़्यादा पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी देखिए मेघालय में मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया गया है। अब सौर मिशन है तो आप समझ ही सकते हैं क्या उद्देश्य होगा कि जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर बिजली की जो कमी है वो कम हो, मतलब बिजली वहाँ पर उपलब्ध हो अच्छी तरीके से, इसलिए शुरू किया गया है। तो ये भी खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। केरल, केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अब केरलम नाम का प्रयोग मलयालम भाषा में किया जाता है। 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था और केरल का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर ही है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर से केरलियम 2023 यहाँ पर मनाया जाएगा। तो इस तरह की बात यहाँ पर केरल राज्य में जो है ये पारित किया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि केरल का नाम केरा से पड़ा है, इसका मतलब होता है नारियल का पेड़। तो आप जानते होंगे नारियल के पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, नारियल उत्पादन के लिए भी जाना जाता है केरल। और पेरूर में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा व्हील लवणीकरण संयंत्र खोला गया है। ठीक है, व्हील लवणीकरण प्लांट यहाँ पर खोला गया है तमिलनाडु के चेन्नई में, और यहाँ पे भी एक जगह है पेरूर। तो व्हील लवणीकरण का मतलब क्या है? व्हील लवणीकरण का मतलब है कि समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा साल्टी होता है, उसको ऐसे नहीं पिया जा सकता। तो उससे जो है नमक को अलग किया जाएगा, उस वाटर को फ्रेश बनाया जाएगा, फ्रेश वाटर, स्वच्छ पानी, जिससे कि उसको पीने योग्य बनाया जा सके। तो इस तरह का यहाँ पर ये संयंत्र शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, तो ध्यान रखेंगे आप इसको, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा है, तो इंपॉर्टेंट है। नमकट्टी, कन्याकुमारी मेटीकेला और चेदीबुट्टा साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तो ये तमिलनाडु की जदेरी, नामकट्टी, कन्याकुमारी मेटीकेला और चेदीबुट्टा साड़ी को जीआई टैग दे दिया गया है। देखिए जदेरी नामकट्टी क्या है? जदेरी नामकट्टी एक मिट्टी है जो कि भगवान विष्णु की पूजा के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। और बाकी तो नाम से पता ही लग रहे हैं कि कन्याकुमारी मेटी केला ये एक केला है, और चेदीबुट्टा साड़ी ये साड़ी है जो कि हथकरघा साड़ी है। ये एक इसमें एक डिज़ाइन होता है जिसका नाम होता है चेदीबुट्टा, इसीलिए इसका नाम चेदीबुट्टा साड़ी है। अब देखिए राष्ट्रीय से संबंधित कुछ हैं इंपॉर्टेंट, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा शुल्क की बैठक एक आयोजित हुई थी न्यू दिल्ली में, तो बस ये याद रखना कहाँ पर बैठक हुई। पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की घोषणा की गई है। तो G20 महामारी कोष, G20 पैंडेमिक फंड ने भारत की जो पशु स्वास्थ्य प्रणाली है इसको मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने को जो है मंजूरी दी है। ट्राई से संबंधित देखिए कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो ट्राई का बस ये याद रखिए कि ट्राई जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और इसमें कुछ VRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है यहाँ पर। तो ये सड़क जो है लद्दाख के डैम चौक सेक्टर में बनाई जा रही है, और इस सड़क का नाम क्या है? लिकरू मिगला फुकचे नामक ये रणनीतिक सड़क है, तो इसका ध्यान रखेंगे। BRO ने इसको काम शुरू किया है। BRO जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। बाढ़ की जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किया है, फ्लड वॉच ऐप, नाम से पता लग रहा है तो फ्लड आ रहा है इसमें। एक नौसैन्य युद्धपोत है जिसका नाम है विंध्यगिरी, तो इसका जलावतरण किया गया है अभी। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण किया गया है। तो इसके तहत जो और भी युद्धपोत हैं उनके भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी। तो कुल 7 युद्धपोत का निर्माण यहाँ पे होना था 17A के तहत, और ये 7वां युद्धपोत है।
बाल सुरक्षा एवं बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी बैठक आयोजित हुई है गुवाहाटी में। देखिए, एक निवेशक सारथी नाम की वैन लॉन्च की गई है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण के द्वारा, IEPFA के द्वारा। उद्देश्य क्या है? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, वित्तीय शिक्षा का प्रसार करना, क्योंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती रहती है और धोखाधड़ी वाली जो योजनाएं हैं, लोग झूठ बोल बोल कर लोगों से जो है पैसा वसूल लेते हैं। तो लोग जागरूक रहें। इससे संबंधित एक बैन है जो जा जाकर लोगों को जागरूक करेगी। संवाद भूमिका, संवाद देश का, ये एक राष्ट्रीय मीडिया अभियान शुरू किया गया जिसका उद्घाटन न्यू दिल्ली से किया गया। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2023, तो अभी हाल ही में ये पारित किया गया है। इसके द्वारा हुआ क्या है कि छत्तीसगढ़ में जो महारा और मेहरा समुदाय हैं और इनसे मिलते जुलते नाम वाले जो लोग हैं, जैसे कि मेहरा, महार या मेहर समुदाय, इनको भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है। तो आपको पता ही होगा कि संविधान का जो आर्टिकल है 341, वो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो अलग अलग जातियों और उपजातियों के नाम को एक विशेष सूची में शामिल कर दे। तो अनुसूचित जाति की सूची में इनको शामिल किया गया है। अंतर सेना संगठन विधेयक 2023 अभी लाया गया है। तो इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों में अनुशासन की परंपरा को मजबूत करना। इसके अलावा देखिए कि इंपॉर्टेंट यह है कि भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की बैठक हुई है 5वीं नई दिल्ली में। बस यही जानना है। और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा। तो देखिए, भारत गांव में भारत नेट के विस्तार के लिए इतने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसमें जानना यह है कि भारत नेट परियोजना है क्या। तो देखिए, भारत नेट परियोजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने की एक ये सुविधा है। तो पहले जो है ये 2011 में शुरू की गई थी। बेसिकली इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। हालांकि बाद में इसका 2015 में नाम बदल के भारत नेट कर दिया गया। तो इंटरनेट की पहुंच गांव गांव तक हो, उसके लिए इसको शुरू किया गया था। प्रत्येक मतलब देश की जितनी भी 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं वहाँ तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँच सके, इसके लिए इसको शुरू किया गया था। अब कला और संस्कृति से संबंधित हैं। तो अभी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं को बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग भेंट की गई थी मोदी जी के द्वारा। तो बस याद रखेंगे यही कि क्या क्या उनको भेंट किया गया था, बस यही ध्यान रखें और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी गांव मायेम का एटलस जारी किया गया है। तो ये गांव कहाँ का है? ये गोवा का एक गांव है मायेम। तो यहाँ पर जैव विविधता एटलस जारी किया गया है। यह एटलस मायेम गांव का जो भी सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी देता है। कीलाड़ी उत्खनन स्थल में क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज की गई है। तो तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक उत्खनन स्थल है जिसका नाम है कीलाड़ी। तो यहाँ पर संगम युग की एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज मापक इकाई है जिसकी खोज की गई है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आर्थिकी में। ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है अभी हाल ही में। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ये दर्जा पाने के बाद 13वीं महारत्न कंपनी बन जाएगी। मतलब टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 13। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या शर्तें होती हैं जिसके आधार पर किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो पहली बात तो उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरी चीज़, शेयर बाजार में लिस्टेड हो। तीसरी चीज़ ये है कि पिछले 3 वर्षों की अवधि में जो उसका औसत वार्षिक व्यवसाय है वो 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए। तो ये इसकी शर्तें हैं जिस आधार पर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अब इसमें और क्या है, देखिए टाटा समूह ने अभी जो है एयर इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। आपको पता होगा एयर इंडिया बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही थी, तो एक नया लोगो शुरू किया, इसका नाम है द विस्टा, लॉन्च किया है इन्होंने। तो एयर इंडिया का जो नया लोगो है द विस्टा, ये सोने की खिड़की को दर्शाता है। ये एयरलाइन के साहसिक आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। और इसके अलावा
तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा कैपिटल के विलय को मंजूरी दे दी है। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड में टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी गई है। तो जो टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है ये अपनी तरह का पहला ग्रीन बैंक है। भारत और पापुआ न्यू गिनी के मध्य में इंडिया स्टैक के लिए एक समझौता हुआ है। इंडिया स्टैक क्या है? एक डिजिटल समाधान है। डिजिटल जो भी हम क्या कहते हैं पैसा का जो है भुगतान करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को भेजते हैं, तो उससे संबंधित है ये। और नेक्स्ट है चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में समझ लीजिए पूछा जा सकता है बिल्कुल। एवरग्रांडे ये चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है और इसने जो है अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया है। 2047 तक 7.5 गुना बढ़ जाएगी भारत की प्रति व्यक्ति आय, ऐसा बताया है SBI रिसर्च के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय में कुछ न्यूज़ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं एमरसन मंगावा और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे किस महाद्वीप का देश है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और देखिए फ्रांस द्वारा अपने सरकारी स्कूलों में अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अबाया क्या है? एक प्रकार की ये ड्रेस है, तो इसको जो है यहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण से। तो इसका उद्देश्य है कि धर्म और राज्य के बीच में स्पष्ट अलगाव बनाए रखना। अबाया क्या है? एक पूरी लंबाई वाला ढीली ढाली पोशाक है जिसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। हालांकि आपको पता होगा 2010 में फ्रांस में सार्वजनिक रूप से पूरे चेहरे पर नकाब पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ अभी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो और ब्रिक्स जो है आपको पता होगा इसमें जो है बहुत सारे कुछ नए देश शामिल हो रहे थे, जैसे कि मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना। और अभी हाल ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। इसका मतलब यह है कि अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने ब्रिक्स में शामिल ना होने के लिए प्रस्ताव दिया है, जो शामिल नहीं होना चाहता है। तो अर्जेंटीना ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। ब्रिक्स की स्थापना जो है 2006 में हुई थी। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इसका मतलब एक शॉर्ट में नाम है ये ब्रिक्स। ईरान ने एक ड्रोन का उद्घाटन किया है जिसका नाम है मुजाहिर 10 और ये जो ड्रोन है इजराइल तक वार करने की क्षमता रखता है, मतलब इतना दूरी तक ये मार कर सकता है। हुन मानेट कंबोडिया के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं और अभी पता होगा कि कंबोडिया के एक जगह को अभी विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। उसका क्या नाम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अमेरिका में FDA द्वारा गर्भवती महिलाओं को RSV वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है और ये जो है रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ होती हैं बच्चों में उससे बचाव के लिए है। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भवती महिलाओं के लिए इस टीके को मंजूरी दी है, क्योंकि एक ऐसा वायरस होता है ये RSV रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, जो कि एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। फ्लू जैसे लक्षण उनमें आने लगते हैं, खांसी, नाक बहना, बुखार, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो ये टीका देने के लिए मंजूरी दे दी गई है गर्भवती महिलाओं को। इथोपिया के द्वारा अम्हारा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय बलों और सेना के बीच में झड़प बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है अम्हारा क्षेत्र में। भारत ने 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जो कि इंडोनेशिया के सेमारंग में हुई थी। पश्चिम ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र है कहाँ पर। तो पहली बात तो ये कनाडा में है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र, तो ये कनाडा में है। ब्रिटिश उसमें नाम आ रहा है तो ब्रिटेन समझ सकते हैं बहुत से लोग, लेकिन वो कनाडा में है। रूस की एक कोर्ट ने गूगल पर 20 लाख रूबल का जुर्माना लगाया है। अभी इसलिए लगाया है क्योंकि गूगल पर जो है बहुत सारी यूक्रेन से संबंधित ऐसी न्यूज़ थी जो कि गलत थी और भ्रमित करने वाली थी, जिसको गूगल ने नहीं हटाया। इसी वजह से रूस की कोर्ट ने जो है गूगल पर 30 लाख रूबल का जुर्माना लगा दिया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे
अनवर उल हक काकर, तो ये पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 10वीं भारत नेपाल लाइन ऑफ क्रेडिट LOC की समीक्षा बैठक की गई और इसकी बैठक हुई अभी काठमांडू में आयोजित हुई है। विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए श्रीलंका को 45 करोड़ रुपए की मदद कर रहा है भारत। जिस तरह से भारत में एक आधार कार्ड जैसा कार्यक्रम है, तो वैसा ही एक आधार कार्ड जैसा कार्यक्रम यहाँ पे श्रीलंका में शुरू होने वाला है, जिसके लिए भारत की ओर से जो है मदद की गई है। म्यांमार के सैन्य शासन ने चौथी बार यहाँ पर आपातकाल, यहाँ पे आपको पता ही होगा म्यांमार में आपातकाल लगा हुआ है, जिसको जो है चौथी बार फिर बढ़ा दिया गया है। और नेक्स्ट है साइंस से रिलेटेड, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंच गया है। तो भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ये कर चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एक मिसाइल है अस्त्र, इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। तो गोवा के तट से इसका जो है परीक्षण किया गया और अस्त्र जो है ये हवा में मारने वाली एक मिसाइल है, अस्त्र। और एक चीज़ है इसमें, अस्त्र में जो है एक फ्यूज़ लगा होता है जिसका नाम है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ क्या होता है कि जब हम उस मिसाइल को भेजते हैं तो एक जो है सेट कर दिया जाती है एक दूरी, निश्चित दूरी, वहाँ पहुँचने के बाद जो दूरी पहले सेट की होती है वहाँ पहुँचने के तक ये जो है मिसाइल को विस्फोट कर देता है। मतलब एक तरह से विस्फोटक इसके अंदर लगे होते हैं। एक ऐप है जर्थ ऐप, ZARTH ऐप। ये जो है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर डेटा ड्रिवन डिस्कवरी के शोधकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है खगोल विदों और खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ब्रह्मांड से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो आपको जो है इस ऐप के थ्रू मिल सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप बनाया गया है कि गेम भी खेलेंगे आप और गेम खेलते खेलते आपको जो है खगोल विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलेगी। भारतीय वायुसेना में एक अभी ड्रोन शामिल किया गया है जिसका नाम है हेरॉन मार्क 2। ये इजराइल का विमान है, इजराइल से लिया गया है, इसको इसमें शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में। और आपको पता होगा ये प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट चीता। इसके तहत भारतीय रक्षा निर्माता कंपनियों द्वारा इजरायली हेरॉन ड्रोन को अटैक क्षमताओं से लैस किया जाएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत। मत्स्य 6000, ये क्या है? ये एक मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है। इससे क्या होगा, ये गहरे समुद्र में खनन कर सकती है और 6000 मीटर की गहराई तक ये जाएगी और ये 3 लोगों को 12 घंटे तक अपने साथ ले जा सकती है, मतलब लोगों को भी ले जा सकती है। तो मत्स्य 6000 ये एक पनडुब्बी है। तो इससे संबंधित एक मिशन चल रहा है डीप ओशन मिशन, यानी कि समुद्र की गहरी स्थितियों का पता लगाने के लिए वहाँ पे कौन कौन से संसाधन उपस्थित हैं जिनका यूज किया जा सके, उसके लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। साइबर सुरक्षा के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया गया है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जानते होंगे कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पर जो है विंडोज़ जो हमारी चलती हैं, तो इस तरह से माया OS। तो ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम ये स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में इसको इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि साइबर सुरक्षा से जो है मतलब साइबर सुरक्षा की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि हैकिंग और साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसे बचाने के लिए सब चीज़ें की गई हैं। देखिए नीराक्षी, ये ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है नीर यानी कि पानी। तो पानी के अंदर ये चलने वाला एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है। यह अत्याधुनिक तकनीक देश की समुद्री सुरक्षा और रक्षा अभियानों को मजबूत करेगी। तो भारत ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। कोई पूछे नीराक्षी क्या है, तो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। और इसके अलावा देखिए कुछ पर्यावरण से संबंधित हैं। तो जापान द्वारा फुकुशिमा अपशिष्ट जल का प्रशांत महासागर में निस्तारण किया जा रहा है। तो फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये अपने यहाँ पर कंपनी है, उस कंपनी जो प्लांट से ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर निकल रहा है उसको प्रशांत महासागर में उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से पूछा जाए कि हाल ही में किस देश की कंपनी के द्वारा रेडियोधर्मी जल को प्रशांत महासागर में छोड़ा जा रहा है, तो जापान के द्वारा।
ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा की घोषणा की गई है अभी हाल ही में। तो जो भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसके द्वारा कुछ मानक तय किए गए हैं। वो मानक जो पूरा करेगा उसको जो ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो इस परिभाषा के दायरे में इलेक्ट्रोलिसिस आधारित और बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन है, जो तैयार की जाती है इन दो तरीक़ों से, उसको इसमें शामिल किया गया है। और देखिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, ये एक बिना रंग, बिना गंध, बिना स्वाद, गैर जहरीली और अत्यधिक ज्वलनशील गैसीय पदार्थ होता है। राजस्थान का 5वां बाघ रिजर्व, जिसका नाम है धौलपुर करोल रिजर्व, तो इसको मंजूरी दे दी गई है। आपको पता ही होगा कि जो NTCA यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, ये केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है, जो कि 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित किया गया था। भारत में पहली बार हिमालय गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन हुआ है। कैप्टिव प्रजनन का मतलब है बंदी के रूप में, मतलब पिंजरे के अंदर या बंदी के रूप में जो है प्रजनन इस तरह का हुआ है। तो ये पहली बार है भारत में, और ये कहाँ पर हुआ है, असम राज्य के गुवाहाटी में हुआ है। यहाँ पर जो चिड़ियाघर है वहाँ पर हिमालय गिद्ध ने प्रजनन किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिद्ध जो है समाप्त होते चले जा रहे हैं, है नहीं यहाँ पर, और गिद्ध का इस तरह से प्रजनन होना ये एक काफ़ी अच्छा है। इसकी संख्या मतलब बढ़ेगी इससे हिमालय गिद्ध की। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि फ्रांस ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इस प्रजाति का कैप्टिव प्रजनन किया जाता है। कैप्टिव का मतलब होता है बंदी, बंद तरह से, एक तरह से। जलवायु परिवर्तन के कारण शालिग्राम जो है बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गए। शालिग्राम क्या है, एक पत्थर होते हैं, ठीक है। तो शालिग्राम देख लेते हैं पहले, शालिग्राम ही क्या है। जो शालिग्राम है ये एक जीवाश्म पत्थर या अमोनाइट है, जिसे काली गंडकी नदी के किनारे तट से एकत्र किया जाता है। तो ये जो है हिंदुओं और बौद्धों द्वारा पूजे जाते हैं, लेकिन अब जो जलवायु परिवर्तन की वजह से काफ़ी दुर्लभ होते चले जा रहे हैं, अब नहीं मिल रहे हैं। तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में जलवायु की स्थिति 2022 रिपोर्ट जो कि जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती चली जा रही है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से समुद्र के स्तर में वृद्धि होती जा रही है। तो तुवालू और सोलोमन द्वीप, ये जो कि बहुत ही कम ऊंचाई पर स्थित हैं समुद्र के स्तर से, तो इनके लिए गंभीर खतरा है। ये प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप हैं तुवालू और सोलोमन। जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके पर एक पाठ्यक्रम तैयार करने की मांग की गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और बढ़िया है, मतलब इस तरह की पहल की जलवायु परिवर्तन से कैसे कैसे निपटा जाए, इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट हैं वो जान सकें, इन सारी चीज़ों के प्रति अवेयर हो सकें। तो ब्राज़ील के बेलेम में अमेजन सहयोग संधि संगठन की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट है कि अमेजन सहयोग संधि संगठन की बैठक कहाँ हुई, ब्राज़ील के बेलम में, और यहीं पर जो है इस तरह की मांग की गई। ये जो है अमेजन सहयोग संधि 1978 को हस्ताक्षरित हुई थी। वैश्विक महासागर तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है भी। गैवेन द्वारा ऋण प्रकृति स्वैप की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गैबोन कौन से महाद्वीप का देश है। इसका मतलब ये है कि जो अन्य विकसित देशों के द्वारा जो भी ऋण इन्होंने लिया है और ये ऋण ना चुकाने की स्थिति में है, तो ये एक इस तरह का प्रॉमिस करते हैं या इस तरह का वादा करते हैं कि उस पैसे का जो कुछ हिस्सा है वो अपने यहाँ पर समुद्री संसाधनों का संरक्षण करने में या फिर पर्यावरण का संरक्षण करने में उसको लगाएंगे। और इस तरह का समझौता जो है जिन देशों से इन्होंने ये लोन लिया है उनसे किया जाता है, और विकसित देश अगर इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो उनके ऋण का कुछ हिस्सा जो है माफ़ कर दिया जाएगा, जिसको ये जो है पर्यावरण के संरक्षण में यूज कर सकते हैं। तो गैबोन ने इस तरह की घोषणा की है भी। तो G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक हुई है तमिलनाडु के चेन्नई में, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 में एशिया विश्व का सर्वाधिक आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है, किसके द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो याद रखेंगे किसके द्वारा घोषित किया है। अब देखिए कुछ रिपोर्ट हैं और सूचकांक। लघु सिंचाई योजना पर 6ठी गणना रिपोर्ट जारी की गई है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा। इसमें बताया गया है कि देश में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश में है। भूजल योजनाओं में नंबर 1 कौन है, उत्तर प्रदेश है। सतही जल योजनाओं में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आगे है। तो बस यही है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट जारी की है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा,
और इसमें यह बताया गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर प्रथम स्थान पर है। इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक पोर्टल पर डाली गई जिसका नाम है प्राण पोर्टल। और आपको पता होगा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर लगातार 6 बार देश में पहले स्थान पर है। पहली बार जो है 2017 में इसको जो है देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अगर हम दूसरे नंबर पर है आगरा, मतलब भारत यूपी में पहले नंबर पर कौन है? आगरा है। पोषण जागरूकता सूचकांक का भी जारी किया गया है। तो पोषण जागरूकता सूचकांक में ये बताया गया है कि पंजाब राष्ट्रीय औसत से अधिक स्कोर करने वाला टॉप राज्य है और बिहार जो है इस मामले में सबसे निचले स्तर पर है पोषण के मामले में। युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग, समस्याएं और समाधान पर एक रिपोर्ट जारी की गई है हाल ही में। 17 राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य पर रिपोर्ट। तो हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है डाइचे बैंक इंडिया के द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की गई, राज्यों का वित्तीय स्थिति वहाँ की कैसी है उसके लिए जारी की गई है। तो इसमें यह बताया गया है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ये टॉप 3 राज्य हैं, मतलब टॉप पर है महाराष्ट्र है। राजकोषीय स्थिति की सूची में नीचे वाले स्थान में सबसे नीचे है पश्चिम बंगाल और सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन रहा है पश्चिम बंगाल का, ये देख ही लिया हम लोगों ने ऊपर। इंटरनेट लचीलेपन के मामले में भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में 6ठे स्थान पर है और ये रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेट सोसाइटी के द्वारा, जो कि एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। योजना और कार्यक्रम देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। तो ये पता होना चाहिए कि ये योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। बैंकों में खाता जोड़ने से संबंधित है, जिससे कि वित्तीय समावेशीकरण का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके हमारा। और 100 माइक्रो साइट्स परियोजना के तहत पहला ABDM माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ABDM का मतलब है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट जो है वो मिज़ोरम के आइजॉल में लॉन्च की गई है। तो मिज़ोरम जो है भारत का पहला राज्य बन गया है इस माइक्रो साइट की शुरुआत करने वाला। इसका देखिए उद्देश्य क्या है इसका, जैसे कि आपको पता है कि जो ये डिजिटल भारत मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनकी पहुंच वहां तक हो सके, इससे संबंधित है। तो जो छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, छोटे अस्पताल, छोटे छोटे क्लिनिक, लैब, प्रयोगशालाएं, वहाँ भी जो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं वो प्रदान की जाएं, तो उन्हीं छोटे छोटे क्षेत्रों को कहा गया है माइक्रो साइट। तो ऐसा करने वाला जो है पहला राज्य बना है मिज़ोरम। और आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसकी शुरुआत सितंबर 2021 में हुई थी। लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। तो लखपति दीदी किससे संबंधित है? महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से संबंधित ये एक योजना है जिसकी घोषणा 2023 में की गई थी मोदी जी के द्वारा। इसमें जो है महिलाओं को प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाना, ड्रोन के संचालन से संबंधित जानकारी दी जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो प्रधानमंत्री ने मतलब विश्वकर्मा योजना को जो है मंजूरी दे दी है। 17 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों के उत्पादों, सेवाओं की पहुंच, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, ये से संबंधित है। डाक जीवन बीमा ने प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए ये क्या है, जैसे कि जो इसके माध्यम से एजेंट को, जो एजेंट होते हैं बीमा कराने वाले, उनको उनकी मेहनत की कमाई का जो कमीशन है वो सीधे उनके डाकघर बचत बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो इसलिए ये योजना शुरू की गई है। अब इसमें है बैंकिंग से संबंधित कुछ क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI ने एक्सिस बैंक के साथ में साझेदारी की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सिस बैंक के साथ में साझेदारी की गई है और एक पोर्टल का शुरुआत की गई है, इसका नाम है उद्गम पोर्टल। तो ये RBI के द्वारा उद्गम पोर्टल की शुरुआत
की गई है। तो बस याद रखेंगे पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। तो मतलब इसका उद्देश्य यह है कि ऐसी धनराशि जो बैंकों में जमा है लेकिन उस पर किसी का भी दावा ना किया गया है, तो उन सारी राशियों को जो है खोजा जाए और जो है उनको यूज किया जा सके। तो लावारिस जो जमा होती है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, ये ऐसी बचत या चालू खाते में रखा हुआ वो पैसा होता है जो 10 वर्षों की अवधि के लिए निष्क्रिय रहे। 10 वर्षों तक अगर निष्क्रिय है तो उसको लावारिस जमा घोषित कर दिया जाता है। और अगर फिक्स डिपॉजिट की बात है तो जब वो मैच्योर हो जाती है, फिक्स डिपॉजिट का जितना टाइम होता है उस टाइमिंग के बाद अगर 10 सालों के भीतर उसको वापस नहीं लिया गया है तो उसको जो है लावारिस जमा घोषित कर दिया जाता है। मेरियट वॉनवॉय एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। तो एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में भारत के पहले को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि यात्रा करने से संबंधित है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस तरह का जो कार्ड है वो लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। और किसके साथ मिलकर, मेरिट वॉनवॉय के साथ मिलकर। तो मेरिट वॉनवॉय एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसी के साथ में जो है इस तरह का कार्ड शुरू किया गया है। और देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया गया है। ये समझ लीजिए एग्जाम में रखा हुआ है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। तो ये जो कार्ड होगा डेबिट कार्ड, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया गया है जो कि पर्यावरण के अनुकूल सामग्री होती है, इसीलिए इसको कहा गया है पर्यावरणीय अनुकूल इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। और देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है तो अब हाँ, हम जो है इसको यहीं तक रखते हैं। ये हो जाएगा आज हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट जो है हम जितना भी इसमें बचा हुआ है उसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।